हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और पिछली वीडियो आपने देखी थी जिसमें हमने अर्धकुंवारी तक के माता के दर्शन किए थे, और इस वीडियो में हम जाने वाले हैं अर्धकुंवारी से आगे माँ भवन तक, और वो सब हम इस वीडियो में ऐड करने वाले हैं। भक्तों, भवन जाने के दो रास्ते हैं, एक ये जहाँ से हम जा रहे हैं और एक वो पुराना रास्ता। उसकी चढ़ाई ज़्यादा है, इसलिए अधिकतर भक्त यहाँ से जाना प्रेफर करते हैं। टाइम हो रहा है 8:45 और अब हम अर्धकुंवारी से भवन के लिए निकल रहे हैं ताकि हम सुबह मंदिर में जा सकें, भवन में जा सकें। लेके जा रही हूँ लवी को भवन, क्योंकि लवी कह रहा है मेरे को नींद आ रही है, पर हमने भवन जल्दी जाना है। और ये है भवन का रास्ता, भवन। जय माता दी भक्तों, अब चल पड़े हैं हम अर्धकुंवारी से भवन के लिए। एंड देखते हैं इस रास्ते को हम कितनी देर में कवर करेंगे। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तो हमने 5 घंटे में कवर किया है। एक्चुअली हम जब पहले आते हैं तो हम 4 घंटे में कवर करते हैं। इस बार हमने 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया है, जस्ट बिकॉज बारिश भी हो गई थी, तो शायद यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। और देखिए प्यारे प्यारे मोंकी रास्ते में हमारा साथ देते हुए। यहाँ पे दिन रात ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम है माँ के दर पे, तो बस जय माता दी बोलते जाना है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ नज़ारा, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। कटरा शहर है ये पूरा। लेकिन इस माँ की ममता नहीं मानी। मैंने इसको कहा था ये चूहा उठा, देखो ये खुद चल रहा है। देखो इस विक्टिम को जो बड़ी एक्टिंग कर रहा था, कभी नानू की पीठ पे बैठ रहा था, कभी मम्मी की। जब पता चला ना नींद तो मिलनी नहीं है, अब चल रहा है। ये बड़ा तेज है। he had sounded like that. तूने मम्मी की नहीं सुनी, मेरी सुनी। तू बच्चे के धोखे में आ रही थी कि उसको नींद आ रही है। रुक जाती है भावना, 12-1 बजे चल लेंगे। अरे कौन इंसान सोने के बाद 12-1 बजे उठता है, मुझे ये बताओ। ये 6-7 बजे उठते हैं। पर पीछे का जो नज़ारा देखेंगे, कितनी लाइटिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लग गई है ठंड और चोट भी लग गई है, गिर गया है, हैंड पे भी इसकी चोट लग गई है। दिखाओ लवी, ये भावना मौसम में स्वेटर पहन रखी है और सब ने स्वेटर शॉल। ये स्वेटर भी कम लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हमें लग रहा है कि ब्लेजर ही लाना चाहिए था। ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। शाम के टाइम, रात के टाइम, दिन में धूप थी। और अगर बारिश होगी तो सोचो क्या हाल होगा। इसीलिए हम रात को ही अपनी चढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमें चलने में थोड़ी सी गरमैश मिले। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। तुझे ढूंढूं आज कहाँ, माँ पर्वत
मिलता नहीं निशान, माँ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। रूठी तू रूठी तो किस्मत रूठी, रूठा आज कहाँ। माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। सॉन्ग्स आ गए। अब हम पहुंच गए हैं हिमकोटी और 9 बजे हमने किया था चलना और 10 बज चुके हैं। 1 घंटे में हम अर्धकुंवारी से हिमकोटी पहुंचे हैं और आई थिंक यहाँ से 2 आवर्स और लगेंगे भवन तक पहुंचने के लिए। टाइम बज गए हैं 10। 9 बजे हमने अर्धकुंवारी से चलना शुरू किया था। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ डिनर तो हम कराए हैं, चाय वाय लेंगे। यहाँ साथ है, यहाँ साथ। मम्मी कितना थक गया सुबह से? थकावट ज़्यादा ही होगी वैसे, आज ज़्यादा थकावट हो गई है मम्मी को। तो कंटिन्यू जा रहे हैं ना, सीधा रुक नहीं रहे हैं। फिर बारिश से थक गए, फिर घोड़ों से थक गए। एकदम रास्ता मिल जाए मतलब ढंग से चलने के लिए। कभी कोई न कभी कोई उलझन से आ जाती है बीच में, हो ही जाती है थकावट। सही है, माँ की कृपा है सब। माँ ने बुलाया तो आए हैं, जैसे माँ ने चाहा वैसा हो गया। और क्या, माँ ने थकावट दी है, माँ थकावट दूर माँ भी ने बुला करेगी। रखा है, चलो आओ करके। लवी ने यहाँ पे डोसा लिया हिमकोटी में। डोसा पॉइंट है, फेमस डोसा पॉइंट है और रियली टेस्टी था। और प्राइस ओनली 40 रुपीज़ में डोसा विद सांबर। कहाँ आता है, सिटीज़ में नहीं आता है, तो फिर भी पहाड़ी एरिया है और टेस्ट में भी बेस्ट है। तो आप जो भी आते हैं यात्रा करने वैष्णो देवी, तो प्लीज़ इसका डोसा ज़रूर ट्राई करिए। भवन 2.75 किलोमीटर रिमेन। जब हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर गिरता जा रहा है। एक स्वेटर कम पड़ रही है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। 10:15 बज गए और 2.75 किलोमीटर रहता है भवन अभी। इसको नींद आ रही है और बस एक लाइन दूर है, हम लाइन क्रॉस करनी है। ये वाली लाइन क्रॉस करके माँ का भवन है।
भवन पहुंच गए हैं हम। टाइम 12:20, 9 बजे स्टार्ट किया था। वो 20 मिनट इसने हिमकोटी में जो लगाए वो एक्स्ट्रा लगे हैं, अदरवाइज 3 आवर्स में हमने कंप्लीट किया। This is the beautiful morning in माँ वैष्णो देवी भवन। मेरे पीछे है यहाँ पे माँ वैष्णो देवी का भवन। अभी 6 बजे हैं और देखते हैं हम कितने बजे तक दर्शन कर पाते हैं। अभी तो सारे आलस के मूड में हैं, सिर्फ फर्स्ट मैं उठी हूँ। सब बैठे हैं हम माँ भवन के सामने और अब हम जाएंगे नहाने के बाद माँ भवन के दर्शन करेंगे। और अभी टाइमिंग हो रहा है, टाइम इज़ 6:30 और हम यहाँ से अपने रूम से निकल चुके हैं। और यहाँ से जाने के बाद अब हम बाथन घाट में जाएंगे और वहाँ पर नहाएंगे, फिर आपसे मिलते। टाइम हो रहा है 8:31 और हम रेडी हो गए हैं भवन की यात्रा के लिए। अब हम भवन में माँ पिंडियों के दर्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। और सब तैयार हो चुकी हैं, सब कुछ की सभी भक्ति से जगह से जाते हैं। ये है यहाँ से जाने का स्थान। भावना भी रेडी हो चुकी है। इट्स 8:36 और हम सुबह उठे थे 6 बजे और 6 बजे उठने के बाद हम रेडी हुए हैं। बस हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ना ब्रेकफास्ट ना एनीथिंग एल्स। यस, 2.5 घंटे लग गए हमें, क्योंकि यहाँ पे बस बाथिंग घाट में इतनी भीड़ एंड ऑल। अब हम करेंगे माता रानी के दर्शन और आरती हो चुकी है मॉर्निंग की, उसके बाद हम माता रानी के दर्शन करेंगे। चांदनी देवी और पूतन कुमारी। हम जा रहे हैं भवन में अंदर दर्शन करने। दर्शन करने के बाद आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। हमने भवन के दर्शन कर लिए। 8 बजे हम गए थे, 10:30 बजे हम बाहर निकले। लोकल सामान में नहीं रखना, लोकल सामान में नहीं लाना। ये तो सारी सीढ़ी है, कम से कम 100 नीचे जाओ। मैं प्रसाद लेने गई, बाद में मैं मम्मी पापा को देख रही थी वो आ गए या नहीं आ गए। ये मेरी भी सर्वे जिम्मेदारी है। अब हम जा रहे हैं। अब हमने भवन के दर्शन कर लिए हैं और टाइम हो रहा है 10:30 और अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी। अब हम भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं और वो जाएंगे हम रोपवे से। कहा जाता है कि भवन के दर्शन, माँ के दर्शन करने के बाद अगर भैरव के दर्शन ना करो तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए पहले हम भैरव के दर्शन करेंगे, फिर ही कुछ खाएंगे। सुबह से हमने कुछ खाया। और मेरे को पंडित जी ने देखो कैसे टेढ़ा टीका लगा दिया, सीधा भी नहीं लगाया। चलिए जैसा भी लगाया। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के पास। एक घंटा रेडी हूँ।
भवन के दर्शन कैसे रहे? और भैरव के लिए हिम्मत है? पैरों में दर्द हो रहा है। फिर अब क्या करोगे? इतनी भीड़ को देख के आपका क्या कहना है? हैं? डोली लेनी पड़ेगी। डोली रूफ वे का नया नाम डोली भी है। अब हम डोली पे जाएंगे। चलो रे डोली उठाओ का। लेंगे भैरव बाबा का प्रसाद। आफ्टर ऑल 12:30 पर 12:30 बजे हमारे भैरव बाबा के दर्शन भी कंप्लीट हुए। अब हमें रोपवे से दोबारा वापस भवन जाना है और वहाँ से नीचे के लिए स्टार्ट करना है उतरना, क्योंकि हमारी रात को 8 बजे की ट्रेन है। तो उससे पहले हमें पहुँचना होगा कटरा में। यहाँ की बाबा की विभूति सब लेकर जाते हैं, तो हम भी वहाँ की विभूति लेते हैं। ये भैरव मंदिर के बाहर की जगह है। यहाँ पर आप बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियोज का मजा ले सकते हैं। मिर्च नहीं डालते ये।
कोटी भवन से टाइम हो गया है 3 बज गए हैं और अब हिम कोटी में पहुँचे हैं, लेकिन मम्मी पापा लवी हमसे अलग हो गया। मतलब वो भवन से चले तो थे, उन्होंने बोला था हमें हिम कोटी में मिलेंगे, बट अभी तो मुझे हिम कोटी में कहीं नज़र आ नहीं रहे। और हम उनके सारे स्लीपर सब बैग हमारे पास ही हैं, तो पूरी बॉडी जो है खत्म हो चुकी है। हमेशा पंगा होता है हिमकोटी से, क्योंकि हिमकोटी से हमेशा होता है सही नहीं, आगे चले जाते हैं। आज भी वैसे ही होते हैं। देखो 8 बजे की ट्रेन है। गाइस मुझे मेरी मम्मी मिल गई, मुझे मेरे पापा मिल गए हिमकोटी से और अर्धकुंवारी के बीच में। ये बैठे हुए मेरा वेट कर रहे थे और ये चूहा मुझे ढूंढ रहा था इतनी देर से, और मुझे तो लग रहा था, मैं तो कोई टेंशन लेती नहीं हूँ, मेरी बहन को टेंशन थी। मैंने कहा जो पैसे वाली पार्टी है हमारी, जिनके पास खर्ची पर्ची थी चीज़ खाने की, वो तो हमारे हाथ से चलेगी। मैं बिना खाए सुबह से बिस्किट और चाय के भरोसे चल रही थी। नहीं, इन्होंने मौसमी एक्स्ट्रा खाया खीरा इन्होंने देखो हमारे लिए छोड़ा है। दिख नहीं रहा धूप की वजह से, काला काला आ रहा है। खीरा भी नहीं खाने दिया, हद्दी होगी तुम्हारी तो। कहते हैं यहाँ पे वैष्णो देवी में अपना पत्थरों का घर बना के जाओ तो असली का घर बनता है। ऐसा कार्य कर रहे हैं। देखो मेरा अब इसका बन रहा है। मैं अपना घर बनाने जा रही हूँ। बड़ी अच्छी क्या दीदी, 4 बज गए हैं, 7 बजे की ट्रेन है, 7:55 की, और अभी कटरा पहुंचना है और अभी अर्धकुंवारी ही नहीं पहुंची। होगा कुछ नहीं, आपको ऐसा बैठना छोड़ना पड़ेगा। रात को भी मुझे ठंड इतनी लगी, मजा आ रहा है। एक तो ये वैन इतना परेशान करती है यहाँ आगे यहाँ पे। भवन से अर्धकुंवारी ऊपर का रास्ता और भवन से कटरा सीधा सामने का रास्ता। यहाँ से भी 2 मार्ग जाते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं ये है अर्धकुंवारी, और अगर नीचे की तरफ जाते हैं इस तरफ ये है ताराकोट मार्ग, और अगर आप डायरेक्ट सीधा जाते हैं तो ये है कटरा, जहाँ हमने जाना है इस टाइम। तो फर्स्ट वन ऊपर की तरफ अर्धकुंवारी, ताराकोट, एंड दिस वन इज कटरा। ताराकोट मार्ग भी आपको बाणगंगा तक ले जाता है, लेकिन थोड़ा उसका रूट लंबा पड़ता है एज कंपैरिजन टू दिस रूट। हम अर्धकुंवारी गए थे, हम यहाँ से गए थे सामने से, और जब हम वापस आए हैं तो हम यहाँ से आए हैं हेमकोटी मार्ग से। आप भी ना जो
गाइस ये मार्केट एरिया है। घर जाते समय सारे भक्त अपने अपने घरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाते हैं, या प्रसाद या फिर कोई भी माता की तस्वीर या कोई सुहाग का सामान या कोई और चीज़। अखरोट यहाँ की खासियत है यहाँ के प्रसाद की, तो जो कोई भी वैष्णो देवी आता है अखरोट का प्रसाद जरूर लेकर जाता है। तो गाइस फाइनली 7 बजे हम पहुंच गए हैं बाणगंगा में, और 7:55 पे हमारी ट्रेन यहाँ से है, तो हम पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन तक। आप थोड़ा सा डिनर पैक करवाने जा रहे हैं होटल से, फिर उसके बाद स्टेशन पहुंचकर आपसे बताते हैं आगे का कैसे। थक बहुत चुके हैं, शरीर में इतनी जान नहीं है, पैर में से मतलब आपको मेरा फेस देख के दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ ये था प्यारा सा व्लॉग ऑन माँ वैष्णो देवी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। बाय बाय।